आज हम मिलेंगे रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी से। देखो, करते हैं बात रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जो कि नैनीताल से सांसद है। उत्तराखंड राज्य में नैनीताल एक मशहूर जगह है। मैं इस समय वार्ड 163 संगम विहार ए के अंदर हूं और यहां पर चंदन चौधरी जी के प्रचार के लिए उत्तराखंड से कुछ लोग आए हुए हैं। करते हैं परिचय, कैसे और कहां से आए हैं और यहां पर उत्तराखंड वालों की भूमिका क्या है चुनावों में। नमस्कार जी। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि सारे लोगों की भूमिका इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरा देश इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। अगर आप देखेंगे 2014 के बाद जो देश का कायाकल्प हुआ है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। पहले से एक मंत्री रोज जेल जाता था और अब आज के जमाने में एक पार्टी जो दिल्ली में है उसका एक मंत्री रोज जेल जा रहा, लगभग ऐसा कहते हैं लोग। तो कुछ लोग उसके भी जेल में हैं आज, जिन पर गंभीर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहुत संघर्ष के साथ काम किया है और जो भी हमारी विरासतें थी उनको बचाने का प्रयास किया है, जो हमारी संस्कृति थी उसको बचाने का प्रयास किया है, जो देश की गरीबी एक क्लाइमैक्स पे जा रही थी उसको रोकने का प्रयास किया है, बच्चे बच्चे का भविष्य कैसे सुरक्षित हो इसका प्रयास किया है। कोरोना काल में प्रचार किया था, हम बाहर नहीं निकल सकते थे, आज हम बैठ रहे हैं। अगर मोदी जी कोरोना को सीरियसली नहीं लेते और हमारी जितनी लैब्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, उनके पास जाके ये नहीं कहते कि आगे बढ़ो और इसका शोध करो, तो हमारा टीका अभी भी नहीं आया होता। यह हमको सौभाग्य प्राप्त है कि सबसे पहले टीका हमने स्वनिर्मित बनाया, अपने देश को लगाया और अपने देश के बाद पड़ोसी देशों को भी दिया और आज विश्व में 100 से ज्यादा देश हमसे खरीद रहे हैं। ये पहली बार ऐसा चमत्कार हुआ है कि हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। हर क्षेत्र में कायाकल्प हो रहा है। सेना के क्षेत्र में जब हम बाहर से कई चीजें लाते थे तो हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। आज हमारी फैक्ट्रीज, हमारे जो एमएसएमईज हैं वो सारे निर्माण कर रही हैं, वहीं से हम ले रहे हैं। बाहर की कई आइटम्स पर हमने रोक लगा दी है, जो अति आवश्यक हैं, जो देश में नहीं बनती हैं, उन्हीं को हम ले रहे हैं। इससे आज हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अभी डिफेंस का एक्सपो लगाया, यानी यूँ समझिए कि प्रदर्शनी लगाई थी गांधीनगर गुजरात में, अहमदाबाद और गांधीनगर में। मुझे ये बताते हुए हर्ष होता है कि पहले से प्रदर्शनियां लगती थी विदेशियों के साजो सामान की, आर्मी की, और हम खरीदार होते थे। आज हमने लगाई है, पहली बार हमने लगाई है दुनिया के सामने, और दुनिया के देश हमसे खरीदने के लिए आए, हमारी चीजों को देखने के लिए आए। इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती है। INS विक्रांत आपको पता है, जिस पर हमारे लगभग 3 दर्जन एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट हर समय रहेंगे। तो वहां पर आपने देखा कि हमने अपने द्वारा निर्मित, स्वनिर्मित जो जहाज था हमारा INS विक्रांत, वो देश को समर्पित किया, जिससे दुनिया हिल गई है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। आज हमारे अपने हेलीकॉप्टर अपने जो बना रखे हैं, वो उन पर हम फाइटर, साजो सामान, हम मिसाइल उस पर लगा सकते हैं, हम रॉकेट उस पर लगा सकते हैं, तोप वगैरह इत्यादि जो चीजें होती हैं उस पर, जो गन्स हैं फायरिंग करने वाली, दूर तक मारने वाली, वो हमारी उस पर है। वो आज हमारी सेना में सम्मिलित हो गए। नरेंद्र मोदी जी के जमाने में एक बात और एक बहुत बड़ी हुई है कि जो अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया था, जिनके हम गुलाम रहे लंबे समय तक, वो 5वीं आर्थिक शक्ति थी पूरे विश्व की, संसार की।
हमने उनको पीछे कर दिया है। आज 5वीं विश्व शक्ति हम बन गए, आर्थिक शक्ति 5वें नंबर पर आगे। एक से एक बड़े काम हमारे इस समय हो रहे हैं। ये सब कमल के फूल के चुनाव निशान के कारण हो रहे हैं। आपने हमारी राज्यों में सरकार बनाई है, सब लोगों ने, जनता ने मिलकर हमारी सरकार केंद्र में बनाई है। एक बार नहीं, 2-2 बार बनाई है। गरीब का बेटा, मेहरी का बेटा, पोछा लगाने वाली का बेटा, चाय बेचने वाला, ट्रेन में चाय पिलाने वाला व्यक्ति देश चलाएगा जो लोग कहते थे, वो लोग आज औंधे गिरे हुए हैं और हमारा कमल लगातार खिलते जा रहा है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं कि यही कमल के फूल के कारण आज हम विश्व की नंबर 1 पार्टी भी बन गए और नंबर 1 नेतृत्व को भी संभाल रहे हैं। क्योंकि मोदी जी को जो रेटिंग हुई है 1, 2, 3 3 सालों से लगातार, वो नंबर 1 पर विश्व के नेता माने गए हैं। इसलिए मेरा सबसे अपील है, दिल्ली वासियों से मेरी विशेषकर अपील है, इस समय जो चुनाव चल रहा है यहाँ एमसीडी का, मैं निवेदन करता हूं कि कुछ मत देखिए, कमल के फूल को देखिए। बस कमल के फूल को देखिए, यही हमको मजबूती देने वाला है। क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग्स पहले भी बना दी है। झुग्गी झोपड़ी वालों को आपको पता है मकान इस समय दे दिए गए हैं, और भी मकान जिनके पास नहीं है उनको दे रहे हैं, और जो अवैध कॉलोनियां थी वो रेगुलर कर दी गई हैं। तो इस तरह से एक बूम सी आ गई है पूरी तरह से। गरीब से गरीब व्यक्ति को किस तरह से उसके जीवन यापन करने लायक बनाया जाए, आम आदमी के बराबर उसको लाया जाए, ये चिंता अगर कोई कर रहे हैं तो मोदी जी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव चिन्ह कमल के कारण ही यहाँ तक हमको प्रसिद्धि मिली है। यहाँ भी कमल के फूल का ही निशान दबाने का आप संकल्प लीजिए, दिल्ली का और अधिक कायाकल्प हो जाएगा। हम दिल्ली में रह रहे हैं, हमें यहाँ पर प्रदूषण झेलना पड़ रहा है। गंगा और जमुना प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, और जो हमारे घरों में पानी आता है वो भी गंदा आता है, प्रदूषित आता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब चीजें ठीक हो जाएंगी समय समय। सरकार का ध्यान है इस ओर, सरकार हर चीज को करना चाहती है। ये 8 साल से आम आदमी पार्टी की यहाँ दिल्ली में सरकार है और वो आंख मूंद के सोई हुई है और वो ध्यान नहीं दे रही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी वायदे कुछ और करती है, करती कुछ और है। कथनी और करनी में अंतर है उनका। आज पंजाब के लोग पछता रहे हैं, आपको पता होगा। पहले हम पराली की बात कहते थे, आज जहां उनकी गवर्नमेंट है वहीं से प्रदूषण यहां सबसे ज्यादा आ रहा है, ऐसे रिकॉर्ड से बता रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे एक वक्त होता है किसी का, और वास्तविकता जब खुलती है तो लोग समझने लगते हैं। आज आम आदमी पार्टी की हकीकत को सारे लोग आज जानने लगे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो रसातल की ओर आ रही है। ये तो हुई हमारी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण की। राजनीति को भी प्रदूषित करती नजर आई है आम आदमी पार्टी। उसके कोई भ्रष्टाचार के आरोप में बंद होते हैं और उनकी जो मालिश करते हुए पकड़े जाते हैं वो एक रेपिस्ट होते हैं। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कई चीजें हैं, सबको पता लग गया है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। कैसे मंत्री अंदर गए हैं, जेल के अंदर क्या हो रहा है, कैसी सुविधाएं जेल के अंदर जा रही हैं, लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, वहां पर कैसे फल फ्रूट तोड़ रहे हैं, मोबाइल कैसे काम कर रहे हैं, हर एक के बारे में हर एक जानता है। पब्लिक आज बहुत होशियार है। एक समय तक किसी व्यक्ति की चलती है, वो चला लेता है, उसके बाद जब हकीकत खुलती है तो उसका ग्राफ सीधे सीधे नीचे आता है। वही हालत आज आम आदमी पार्टी की हो गई है। इस समय नगर निगम चुनावों में कई विधायक पिटे हैं आम आदमी पार्टी के, सिर्फ एक ही आरोप पर कि हमसे पैसे ले लिए और हमें टिकट नहीं दी, और दूसरे ने ज्यादा दिए उसको दे दी गई। जो क्या कहना चाहिए? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने या सौगंध खाकर इसको मिटाएंगे करके आए थे, वो आज आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जिस पार्टी की टिकट पैसे में बिक रही हो, जो सामने बात आ रही है, जिसमें लोग इस तरह की बातें आपस में ही कर रहे हैं कि हमसे पैसे तो ले लिए पर टिकट नहीं दी, तो क्या उस पार्टी का भविष्य होगा? वो पार्टी कहां ले जा रही है इस देश को, स्वयं समझना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पब्लिक है, सब जानती है, और अब जनता समझ गई है। धन्यवाद।
मोदी जी ने, आपने देखा कि जो विदेशों में वैक्सीन पैसे की लग रही थी, बिना पैसे के वैक्सीन ली, कोई पैसा नहीं लिया। आपने भी बिना पैसे के लगाई होगी। दवाइयां बिना पैसे की दी, हाँ 3-3 डोज लगा ली। दवाइयां बिना पैसे की दी, और आपदा से कम और भूख से ज्यादा मरते हैं लोग। जब ये तो एक चमत्कार हुआ है कि जो हमारी वैक्सीन बनी थी पहले 80 करोड़ को दोबारा 80 करोड़ हमारी जो वैक्सीन बनी है इंडिया की वही कारगर हो पाई है। बाकी और वैक्सीनें फेल हो रही हैं। आज भी चीन और अमेरिका में लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन रही हैं। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूंगा केंद्र सरकार को। और आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो सीधे सीधे कहते हैं कि हाथ आरसी तो कंगन क्या। सब दिखाई दे रहा है ना जो मोदी जी ने किया। कभी छल नहीं, प्रपंच नहीं, झूठ नहीं, फरेब नहीं, जो किया जनता के लिए। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठ के पूरे देश के लिए मोदी जी ने किया है। इसलिए जो लोग नाटक करते हैं, जो लोग चुनाव में तरह तरह के ऐसे स्लोगन देते हैं जिनकी फिर कोई परिणति कहीं तक नहीं हो पाती है, वो सफल नहीं हो पाते हैं, वो धीरे धीरे एक्सपोज हो जाते हैं। और मोदी जी यहां से काम करते हैं, दिल से, देश के लिए काम कर रहे हैं। जैसे एक परिवार का सयाना अगर बच्चे को छींक भी आती है तो उसका ख्याल रखता है। रात में दरवाजा खटखटा देता, बेटा यहां से बहू उठो, बच्चा छींक रहा, तुम सोए हो। यानी कि वो परिवार का सयाना है, चिंता कर रहा है। इसी तरह से मोदी जी जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठ के पूरे देश की चिंता कर रहे हैं। हर वर्ग, हर धर्म, हर पंथ की, कोई व्यक्ति हो।